लड़की के वालिद का कहना यह है कि वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती थी, कुरान की तिलावत भी किया करती थी, अपनी माँ को वो नमाज भी सिखाया करती थी। उसके बावजूद उसने जो शादी की वो भागकर एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ करती है। उसका नाम था नुसरत जहां, लेकिन अपना नाम वो चेंज करती है, निशा सिंह रखती है। धीरज सिंह नाम के एक लड़के से वो शादी करती है। ये मामला है झारखंड का। उस लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। पहले आप उसकी खुद जबानी सुन ले, वो अपना बयान क्या दर्ज कराती है सोशल मीडिया पर। जय श्री राम। मैं निशा सिंह, नुसरत खातून, पिता इब्राहिम मियाँ, ग्राम मंजला नगर, पोस्ट खेसमी, थाना नवलसाई, जिला कोडरमा, झारखंड। मेरे पति धीरज सिंह, पिता राम परवेश सिंह, ग्राम तेवी बीघा, पोस्ट महुआमा, थाना मदनपुर, जिला औरंगाबाद, बिहार। मैं पूर्ण होशो हवास इच्छापूर्वक से बिना किसी जोर दबाव का शादी की हूँ। मैं इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना ली हूँ। अपना नाम निशा सिंह करवा लिया। मैंने पहले आर्य समाज मंदिर में धर्मांतरण करवाई, उसके बाद मंदिर में शादी करवाई, उसके बाद कानूनी रूप से कोर्ट में शादी रजिस्टर करवाई। दूसरे धर्म में शादी करने, हिंदू धर्म अपनाने के कारण मेरे घर परिवार वाले हमको, मेरे पति धीरज सिंह को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि हम लोग को हेल्प करने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। लड़की का बयान आपने सुन लिया। उसने खुद इकरार किया है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूं, मैंने खुद आर्य समाज में जाकर अपना जो है धर्म परिवर्तन कर लिया है, मैंने हिंदू मजहब को अपना लिया है। लड़की का क्लियर ये कहना है। अब इसमें कोई कानूनी कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं जब लड़की बालिग है और अपनी मर्जी से वो आई है। लेकिन उसके वालिद और वालदा जो है, वो तमाम घर वाले इस बात को लेकर बड़े परेशान थे कि हमारी लड़की 3 साल पहले स्कूल छोड़ चुकी थी। क्योंकि ये बयान है मौलाना नौशाद आलम साहब, वहीं पर कहीं मदरसे में वो पढ़ाते हैं। तमाम उलमा इकट्ठे होकर घर जाते हैं लड़की के कि ये कैसे हो गया। तो लड़की के वालिद के चेहरे पर सुन्नत रसूल थी, बाशरा थे, लेकिन बड़े गमगीन, बड़े मायूस थे। मौलाना नौशाद आलम साहब की जो तहरीर मुझ तक पहुंची है, उन्होंने जो तमाम चीज को क्लियर किया है वो यही है कि जब ये लोग वहां पहुंचते हैं, लड़की के वालिद से गुफ्तगू की कि आखिर ये मामला कैसे बना, तो लड़की के वालिद का बयान ये है कि 3 साल पहले इसने स्कूल छोड़ दिया था। अब ये घर से ना निकलती थी, ना कहीं जाती थी, और उसके बाद ये नमाज भी पढ़ा करती थी, नमाज की बड़ी पाबंद थी, कुरान भी पढ़ती थी, अपनी माँ को सिखाती भी थी। लेकिन उसके बावजूद घर वाले सब इस चक्कर में थे कि ये लड़की का मामला कैसे बना, वो कैसे निकल के चली गई, वो कैसे एक गैर मुस्लिम लड़की से वो प्यार करने लगी, उसके इश्क में पड़कर अपना परिवार, घर, धर्म सब कुछ छोड़ के चली गई है। तो मौलाना साहब ने कहा, क्या आपके घर में मोबाइल है? क्या लड़की पर मोबाइल था? तो वालिद का कहना यह था कि लड़की पर कोई बड़ा मोबाइल नहीं था, अलबत्ता घर में एक बड़ा मोबाइल है। मौलाना साहब ने कहा कि वो मोबाइल लेकर आओ। मौलवी साहब को जब वो मोबाइल दिया गया, मौलाना साहब पहले तो ये कहते हैं अपनी तहरीर में कि मैंने इंस्टाग्राम को चेक किया तो उसके अंदर इंस्टाग्राम नहीं था, लेकिन मेरी नजर अचानक एक ऐप पर पड़ी जिसका नाम है स्नैपचैट। स्नैपचैट के अंदर वो कहते हैं, जब मैं गया तो उस लड़के का हाय लिखा हुआ था और उसी का मामला था कि वो स्नैपचैट के जरिए उसके संपर्क में आई, उसके कांटेक्ट में आई। स्नैपचैट एक ऐसा ऐप है जहां पर छोटी छोटी वीडियो लोग डाला करते हैं, वहां पर जो है नंबर भी शो होता है। जब आप अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे तो आपका जो नंबर है ना, वो उस पर शो करता है, और वहां आसान है बात करना किसी भी लड़की से या किसी भी लड़के से, या किसी को भी अपने संपर्क में लाना वो कोई दुश्वार चीज नहीं होती है। अक्सर सोशल मीडिया पर आए दिन लड़कियों के पास या औरतों के पास, घर की जो औरतें हैं उन पर भी अजनबी लड़के कॉल करते रहते हैं व्हाट्सएप के जरिए। कभी वो डीपी देखकर उस पर आते हैं, कभी वो उनसे संपर्क करते हैं, कॉल पर लेडीज बोलती है तो वो ज्यादातर अपने इश्क का इजहार करना शुरू कर देते हैं। आजकल का जो मामला है वो यही है कि जब नंबर लड़की का या किसी भी लेडीज का चला जाता है तो वो सामने वाला उससे दोस्ती करने का ऑफर करता है, और ये भोली भाली लड़कियां, सीधी सादी लड़कियां, मतलब जो है जो अपने आप को सिंगल महसूस करती हैं या शादीशुदा भी इसमें ज्यादातर इन्वॉल्व होती हैं कि टाइम पास करने के लिए वो एक गुफ्तो-शुनूद का सिलसिला शुरू हो जाता है। बहरहाल मौलाना नौशाद साहब ने उनको बताया कि आपकी लड़की कांटेक्ट में आई उसके इस स्नैपचैट के जरिए,
और जब आप लोग सो जाते थे तो वो रात को तन्हाई में उस लड़के से बात किया करती थी। अब आप देखिए, लड़की तो चली गई, लेकिन वहीं पर मौलवी साहब से लड़की के वालिद सवाल करते हैं, क्या कयामत के दिन मेरी पकड़ होगी? क्या मेरी गिरफ्त होगी? क्या मैं इसका अजाब सहूंगा? तो मौलवी साहब ने कहा कि जो जैसा करता है, कुरान पाक में है कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, सबको अपना अपना ही बोझ उठाना पड़ेगा। अब यहां तक वालिद साहब की जो जिम्मेदारी थी कि बेटी को नमाजी बनाते, कुरान की तिलावत करना सिखाते, वो तमाम उन्होंने सिखा दिया था बकौल उनके, जब वो कह रहे हैं इस बात को। लेकिन एक चीज यहां पर उठ रही है कि जब इतनी नमाजी थी तो वो कैसे बहक जाती है, वो कैसे भटक जाती है, कैसे वो धर्म को परिवर्तन कर लेती है। तो एक चीज याद रखिएगा, जिसे नफ्स अम्मारा कहते हैं, ये बड़ी डेंजर चीज होती है, नफ्स अम्मारा। और जब उसको आजादी मिल जाए, जब उसको कोई बुराई का रास्ता मिल जाता है, तो कोई ताकत उसको फिर रोक नहीं पाती है। जवानी दीवानी होती है, ये सब आप जानते हैं। लेकिन इन लड़कियों का फ्यूचर कुछ नहीं होता है, इनका मुस्तकबिल कुछ नहीं होता है। एक कहानी और मेरे पास आई थी एक लड़की की, वो भी इसी तरह अपना धर्म परिवर्तन करती है, अपना परिवार छोड़कर वो चली जाती है। लेकिन उसने अपनी आप बीती किसी को बताई, उसके द्वारा मेरे जरिए वो बात आई। तो उस लड़की ने ये बताया कि जब मैं किसी के भाई को देखती हूँ तो मुझे अपना भाई याद आता है, जब मैं किसी के बाप को देखती हूँ तो मुझे अपना बाप याद आता है, जब मैं किसी की माँ को देखती हूँ तो मुझे अपनी माँ याद आती है, जब मैं किसी की बहनों को देखती हूं तो मुझे अपनी बहनें याद आती हैं। ये कहानी उस लड़की की है जो धर्म परिवर्तन करती है, मुस्लिम से गैर मुस्लिम होती है, घर छोड़कर चली जाती है। लेकिन जवानी के जो अय्याम होते हैं ना, जिसे हम जोश और जज्बा कहते हैं या एक अपनी ख्वाहिशात कहते हैं, वो जब खत्म होने लगती है और जब वो जज्बा, वो जुनून, वो भूत उतर जाता है और उसकी आंखें जब खुलने लगती हैं तो उसे फिर परिवार याद आता है। तो वो लड़की रोती है और अपने परिवार को याद करती है। पलट कर जाने का कोई रास्ता उसने छोड़ा नहीं, क्योंकि उसने ही इसी तरह सोशल मीडिया पे आके अपने बाप दादाओं की इज्जतों की धज्जियां उड़ाई और उनको सरेआम नंगा कर दिया। मतलब यह कि उनकी इज्जत को तार तार कर दिया। आज जो है वो अपने परिवार को याद करके रोती है। तो हर एक वो लड़की जो ये गफलत में कदम उठा लेती है, लापरवाही में कदम उठा लेती है, जोश व जज्बे में, इश्क के भूत में, मोहब्बत के जाल में फंसकर ये कदम उठा लेती है, चंद सालों के बाद में उनका जो अंजाम है बड़ा खतरनाक होता है। ये आप सबने देखा, सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी खबरें हैं कि जिन्होंने गैर मुस्लिमों से शादियां की और उन्होंने उनका बोरिया बिस्तर बांध दिया, यानी कि उनकी जिंदगी का सूरज ही डुबो डाला और कोई सुनवाई करने वाला नहीं, कोई केस की पैरवी करने वाला नहीं। तो जिस लड़की की कोई रहनुमाई नहीं करता है, जिसके सर पर किसी का हाथ नहीं होता है, तो उसके साथ गलत करने में भी लोगों को डर नहीं लगा करता है। इसलिए लड़की जो माँ बाप की मर्जी से शादियां करती है वो बड़ी हशास और बशास रहती हैं, वो खुश रहती हैं, उनकी दुआएं माँ बाप की वो लेती हैं। और ऐसी लड़कियां जो कदम गलत उठाती हैं, माँ बाप की बद्दुआएं भी उनके पीछे लगी रहती हैं। तो उस लड़की ने जो कहानी बताई वो ये थी कि मैं आज अपने अतीत को याद करके रोती हूँ, मैं अपनी पिछली जिंदगी को याद करके रोती हूँ। मुझे वो बचपन, वो मेरी माँ की ममता मुझे याद आती है और ये एहसास होता है कि दुनिया की सबसे कम नसीब लड़की अगर कोई है तो वो मैं हूं। उस लड़की की जो कहानी थी वो ये थी। मुझे ये लगता है कि हर एक लड़की जो ऐसा कदम उठाती है वो किसी भी रिलीजियन से ताल्लुक रखती हो, कहीं ना कहीं आगे चल के वो पछतावे का शिकार होती है और कहीं ना कहीं वो सोचती है कि उसने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती अगर की है तो वो यही की है। देखिए, जो इंसान बुराई को एक्सेप्ट करने वाला होता है वो कहीं पर भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, वो कहीं पर भी जाकर उसको अंजाम दे सकता है। कहते पहले के लोग ऐसे थे कि बुराई उनके दरवाजे पे चल के आती थी, वो दरवाजा नहीं खोलते थे। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद चलकर बुराइयों के दरवाजे पर जाते हैं और बुराई उनका इस्तकबाल करती है और वो बुराइयों का इस्तकबाल किया करते हैं। तो बहरहाल क्या कहेंगे, बड़े गंभीर मामलात हैं ये। जरूर आप अपनी राय दे सकते हैं और ये पैगाम दूसरों तक जरूर पहुंचा सकते हैं आप।